जब सपा राम का नहीं तो सपा काम के नहीं है। उनके मुंह में करिखा पुतवा कर यही गाना लगना चाहिए, का हो मंगरू अब का करबा। ये देखिए अयोध्या एकदम से पूरे चमक रही है, उसी के बल पर योगी राज के बल पर चमक रही है। जो अखिलेश यादव ने कहा बाबूजी कि 1 साल में मंदिर बनाते 90 की बात एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। दंत धावन कुंड नाम सुनोगे, स्वर्गीय महंत नारायणाचार्य जी उनका नाती हूँ मैं, ठीक है, मैं उनका नाती हूँ और इस समय जो तत्काल में वहाँ के महंत विवेकाचार्य जी उनका भतीजा हूँ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब 90 में आंसू गोले और गोलियां मारी गई हैं, उनका जो हवेली है उस हवेली से हमारे घर के लोग, हमारे चाचा, हमारे बाबा सब निकल करके लोगों की आंखों के नीचे चूना, सफ़ेद चूना, ठंडक पहुंचे, उनको बर्फ़ दी जा रही थी, ठंडे पानी दिए जा रहे थे, आंखें बची रहे लोगों की, आंसू गोले फेंके गए थे। उस घर में करीब 100 से ज़्यादा कार सेवकों को छुपाया गया था जिससे इनको मार ना दिया जाए। अधमरी हालत में ये मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों को सरियुम फेंकवाया है। 90 की बात बता रहा हूँ आपको। 30 अक्टूबर जब पहली बार गोली चली थी, कुछ नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती की बात, तुष्टीकरण की राजनीति किया, हिंदू मुसलमान में बांटा है इन्होंने, हिंदू मुसलमान यादव में बांटा, यादव अलग, ठाकुर अलग, पंडित, कभी इन्होंने एक किया ही नहीं सबको, हिंदू को एक तरीके से देखा ही नहीं गया कभी भी। कह रहे हैं कि हम 1 साल में बनवा देते, इसके पहले आपने क्यों नहीं किया? आप 84 कोसी परिक्रमा रोक दिए थे, करने नहीं दिए, लाठियां बरसाए थे, ये कब्रिस्तान को घेरवाए थे। जब कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा पैसा बर्बाद हो रहा, जब सैफई में डांस होता था, आती थी हीरोइनें डांस करती तो वहाँ नहीं 3-3, 400 हर साल करोड़ खर्च होता था। आज तो हमारा ये पैसा जो सार्थक जा रहा है, राम के काम में आ रहा है, तब नहीं ये करे थे। 75 करोड़ का फव्वारा लगवाए, कहे कि लगना चाहिए विदेशी मॉडल है। अरे यहाँ पे हमारे राम के लिए रुपया लग रहा, हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, जितना लगेगा उतना देंगे, हम सक्षम, हम कमाएंगे और देंगे, हमारा पैसा लगाया है, मैंने किसी सरकार से पैसा नहीं लिया है। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं मोदी, राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और उनके मुंह में करिखा पुतवा कर यही गाना लगना चाहिए, का हो मंगरू अब का करबा। यही लगना चाहिए अखिलेश यादव का, उनके पूरे दुनिया में योगी बाबा का कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या किए हैं? बहुत, ये देखिए अयोध्या एकदम से पूरे चमक रही है, उसी के बल पर योगी राज के बल पर चमक रही है, ठीक है। और अखिलेश का उनको निमंत्रण दिया गया था, वो आए चाहे ना आए तो काम रुक जाएगा, ये बताइए, काम रुक जाएगा? तो यही तो कह रहे हो, जब सपा राम का नहीं तो सपा काम के नहीं है। मेरी जो है, आप कोई बात मत डालिएगा, लेकिन ये बात अपने चैनल पे जरूर डालिएगा। ये बात इसलिए डालिएगा, जो बोलने जा रहा हूँ मैं, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर इस देश का, इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है, ये जरूर डालिएगा। और आगे आने वाले समय में विश्व का सबसे रिचेस्ट टेम्पल कोई होगा तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर होगा, इसको जरूर लगाइएगा। हरे हरे अंगूर को कच्चा मत समझना, उनके बाग से लग जाऊंगा, मुझे बच्चा मत समझना। काहे इतना गुस्सा हैं आप? बहुत गुस्सा होंगे। क्या नाम है आप? अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप क्या किया जाता, हमारा नाम है पंडित विपिन शुक्ला जी। शुक्ला जी, काहे मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं ये बताइए? लोग कह रहे क्यों करेंगे मोदी? वो हवन 25,000 हवन कुंड बना है, उसमें जजमान बनकर तब हवन करेंगे और वैदिक उच्चारण से उनका हवन होगा। हाँ, कह रहे उसके लिए मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों? वही बनवाए हैं पूरा राम मंदिर, राम राज है, योगी राज है, मोदी राज है, अब क्या चाहिए आपको? जबरदस्ती खाली विपक्ष अपनी रोटी गर्म कर रहा है, उसके पास कुछ है नहीं। विपक्ष रोटी गर्म नहीं कर रहा है कि देखिए हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। शंकराचार्य जी से धर्म को ज्यादा बेहतर कौन जानता है? ये बात बताइए, विपक्ष में अखिलेश यादव भी आते हैं, देश भर की कहानी बताए कि हमको राम जी बुलाएंगे, ये होगा। आप बताइए, चलिए सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अयोध्या का पहला कार सेवक कौन था जो गोली खा के मरा था? पहला आदमी कौन मरा था, कोई बता सकता है? मैं बताऊं, वासुदेव गुप्ता थे, 45 साल की उम्र थी, जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए पहली बार कार सेवा हुई 90 में, अपने घर से निकले थे, 3 गोली फायर हुई थी उनके सीने पे, खा के मरे थे। फोटो आप गूगल पे आप जा करके देख सकते हैं, यही अयोध्या के निवासी ये थे वो, ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि हमको तो राम जी बुलाएंगे। अरे उनके पिताजी ने मारा है कार सेवकों को, उनको आना नहीं चाहिए, उनको नाक रगड़नी चाहिए अयोध्या में आकर के, इसे क्षमा मांगनी चाहिए, भैया माफ़ करो हमें, हमसे गलती हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई है। मेरे घर से लोग गए कार सेवा करने के लिए, मैं जानता हूँ,
मैं तो अब का हूँ, मैंने कहानियाँ सुनी, रुलाई आती है यार। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, मैं सारी चीज़ें डालता हूँ यूट्यूब पे। जब सुनता हूँ ना बुरा लगता है, अंदर से लगता है क्या हो रहा है ये। अब अगर इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है। अब लोग कहते हैं रोजगार कैसे मिलेगा? अरे मंदिर बन रहा है, मेरी ज़मीन है, मैं होटल बनाऊंगा, रोजगार दूंगा लोगों को। भाई मैं भी 4 पैसा कमाऊंगा, मेरे अंडर के लोग कैसा कमाएंगे? इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से आगे काम कर रहे हैं, उनको पैसा ही नहीं चाहिए। और जिनको चाहिए उनको पैसा मिल रहा है, अस्पताल मिलेंगे उनको, सड़क इतना बड़ा ही है। इधर आपका भक्ति पथ बना है, 130 करोड़ की लागत से बना है, क्या रोजगार नहीं मिला लोगों को? इधर राम पथ मिला है, उसको रोजगार नहीं मिला लोगों को? इतनी सारी चीज़ें हो रही, रोजगार हर जगह पे है। मैं गांव का रहने वाला किसान आदमी हूँ, हम लोगों को मुनाफा हो रहा है। अब यहाँ पे लोग आएंगे, ये तक बात हो रही है कि 3.5 महीने के अंदर करीब 2 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे। तो सोचिए, जब हम सब्जी उगाएंगे, सब्जी कहाँ जाएगी? रोजगार ही तो बढ़ेगा, किसान को पैसा ही तो मिलेगा। सिर्फ विपक्ष बेवकूफ़ी बना बात करता है। इधर आइए आप लोग वहीं रहिए। हाँ, विपक्ष बेवकूफ़ी बड़ा बात। फिर बेवकूफ़ी के कोई तर्क ही नहीं है इनके पास, कुछ है ही नहीं बचा इनके पास। अब पहले कहते थे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा के, अरे आप क्यों नहीं उठा लिए मुद्दा? अखिलेश यादव ने एक बार कहा था अपने इंटरव्यू में, पास वीडियो रखी है, मैं सबूत के तौर पर दिखा सकता हूँ। 1 साल में मंदिर बना देती इनकी सरकार, काहे नहीं बनाई? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, क्यों नहीं दबाव डाली सुप्रीम कोर्ट पे? अब ये लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दबाव डाला किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने डाला। अशोक सिंघल का इसमें कितना बड़ा हाथ रहा, लोगों को ये नहीं पता। इसमें एक कार सेवक अडवाणी जी, वाजपेयी जी, लोगों ने अपना जीवन दे दिया इसके लिए, तब ये हम लोगों को मिला। इतनी बड़ी राम रथ यात्रा 10,000 किलोमीटर की निकाली गई थी, उसके बाद इनको लालू यादव ने गिरफ्तार कराया था, प्रमोद महाजन और अडवाणी जी को। उसके बाद जो है कोठारी बंधु जैसी दिव्य आत्माएं, जिन्होंने चढ़ के भगवा झंडा गाड़ा है, किसी के अंदर क्षमता थी? सब नपुंसक, तो एकदम नपुंसक है यहाँ की जनता। देखिए, गलत वर्डों का जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। विपक्ष जबरदस्ती की बात करता है, आक्रामक होना पड़ेगा। देखिए, हमारी आक्रामकता नहीं, इसीलिए हिंदू हमेशा दबाया गया। मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, मैं धर्म की बात करूंगा। हिंदुओं को दबाया गया क्योंकि आक्रामकता नहीं है। हमें अपने धर्म का कट्टर होना पड़ेगा, तभी हम ये विश्व जो है, ये भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्यों नहीं कट्टर हो गए तभी तो सरकार आई है, केंद्र में आई है, राज्य में आई है, 2 बार डबल इंजन की सरकार चल रही है। और आपने कहा कि अभी ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि या विपक्ष कह रहा है कि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, तब अखिलेश जी को क्यों नहीं याद आया जब शंकराचार्य जी को बनारस में लाठियां पड़ रही थी तो विपक्ष कहाँ था? जब शंकराचार्य जी को लाठी पड़ रही थी तो विपक्ष नहीं था, अखिलेश नहीं थे, हैं? अब विपक्ष कह रहा है शंकराचार्य जी को। अभी इसके पहले कांची पीठ के जैन सरस्वती जी थे, उनको दीपावली के समय उनको बलात्कार में फंसाया गया था और उनको जेल किया गया, लाठियों से पीटा गया। तब काहे नहीं, तब नहीं ध्यान दिए तब शंकराचार्य का? ये राजनीति हो रही है। और मुक्तानंद स्वरूपानंद के जो शिष्य आज वर्तमान में शंकराचार्य, उनको अखिलेश ने लाठियों से मरवाया था, तब कहाँ चले गए थे शंकराचार्य जी? आज नहीं आ रहे हैं। अयोध्या इतनी चमक रही है, आज इतनी अयोध्या चमक रही है। हमने अयोध्या में वो दशा देखी है कि साल भर, डेढ़ साल भर राम घाट से जो सड़क आती है हनुमानगढ़ी, उस रोड को खोद दिया जाता था, चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, लोग गिर जाते थे, टूट फूट जाते थे। कई बार ऐसी स्थिति आई कि लोग मर भी गए हैं वहाँ पे, लेकिन इन्होंने कभी अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज अगर सरकार बीजेपी की सरकार अयोध्या की तरफ ध्यान दे रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि राजनीतिकरण है, तो ऐसा नहीं होता है। राम जी ने जिन्होंने राम जी की भक्ति की है, इतिहास गवाह है। रामचरितमानस में देख लीजिए, राम जी ने सुग्रीव को बना दिया, राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, और 2 सीट की औकात रखने वाले को वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, बीजेपी को। और मोदी जी भक्त है, योगी जी भक्त है, जिसकी वजह से राजा बना दिया। ये राम जी की भक्ति है, और मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ, जो भी राम जी की भक्ति करेगा, राम जी उसको राजा बनाएंगे। इसमें जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जो आप यहाँ खड़े हैं, मैं अयोध्या वासी हूँ, इसी राम पैड़ी पे कभी कुत्ता इस समय नहीं आता था, इतनी गंदगी रहती थी। हम लोग सुबह हनुमान जी दर्शन करने जाते, सुबह स्नान करने आते थे, सरजू जी मुंह बंद करके आते जाते थे, इतनी गंदगी थी। बिजली के लिए ही 17 चुनाव के पहले बिजली के लिए हम लोग तरसते थे, पूरी रात नहीं बिजली रहती थी, हैं?
तब कहाँ चले गए थे अखिलेश जो बताते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा भाई साहब मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ सन 90 की। नहीं जो अखिलेश यादव ने कहा